सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम फोर्थ सेम के लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। तो आज हम नई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक, जो कि है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, जो कि फोर्थ सेम की एक सब्जेक्ट है। तो इसका भी देखो छोटा छोटा सा सिलेबस है, बढ़िया सिलेबस है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे फार्मास्यूटिक्स तो देखो गाइज ऑलवेज इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो इसको भी हम बढ़िया से ईजिली से कवर करेंगे, टेंशन मत लो। अब हम करते हैं यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट। और देखो, जो ये नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको सब मेरे व्हाट्सएप पर मिलेंगे। यहाँ पर आप मेरी वॉइस पर ज़्यादा ध्यान देना, नोट्स को कम देखना। ठीक है, तो वॉइस को आप समझ लोगे ना तो नोट्स आप खुद भी लिख सकते हो, और जिसको चाहिए वो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर हैगा। ओके, तो देखो इससे पहले हम सारी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ की कुछ यूनिट्स कवर भी हैं। तो आज ये लास्ट सब्जेक्ट बचा था, इसको भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो यूनिट 1 में हमको सिंपल पढ़ना है कोलोइडल डिस्पर्जन। तो कोलोइडल डिस्पर्जन के बारे में ही पूरा पार्टिकुलर होने वाला है। इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे डिस्पर्स सिस्टम के, और कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, साइज या शेप देखेंगे कोलाइड पार्टिकल्स के। फिर मतलब करेंगे आज इस यूनिट को बढ़िया तरीके से। देखो, सबसे पहले यूनिट का नाम है कोलोइडल डिस्पर्जन। तो कोलोइडल डिस्पर्जन समझने से पहले आप समझो कोलोइड क्या होते हैं, क्योंकि कोलोइडल डिस्पर्जन में आ रहा है ना वर्ड कोलोइड। तो कोलोइड को समझो पहले। तो कोलोइड हमारा वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड से, जिसका कोला एक हमारा ग्रीक वर्ड है, जिससे हमारा आया है कोलोइड, जिसका मीन्स होता है ग्लू। ग्लू वही जो गम वगैरह आप बोलते हो, फेविकॉल वगैरह, वही ग्लू। ठीक है, तो कोलोइड एक हमारा शॉर्ट सिनोनियम हो जाता है किसी भी कोलोइडल सिस्टम के लिए। अब कोलोइडल सिस्टम क्या होता है वो समझो। इट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ टू फेज। देखो यहाँ पर सबसे पहले मेन बात है हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये ना कि होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, हेट्रोजीनियस सिस्टम है। अब देखो होमोजीनियस मिक्सचर में या सिस्टम में या हेट्रोजीनियस सिस्टम में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये तो एक बेसिक सी बात है। होमोजीनियस यानी कि कोई भी एक ही चीज, एक ही इंग्रेडिएंट उसमें हो। ठीक है, एक ही एक्सिपिएंट उसमें हो, कोई मिक्सचर दूसरा ना हो। और हेट्रोजीनियस है यानी कि दो या दो से अधिक टाइप के एक्सिपिएंट या इंग्रेडिएंट उसमें कंटेन हो किसी भी मिक्सचर में। ठीक है, किसी भी सिस्टम में। तो एक हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है क्या, कोलोइडल डिस्पर्जन, जो कि बना होता है दो फेजेस से। एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, जिसको हम डिस्कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। सेकंड होता है डिस्पर्जन फेज, जिसको कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। देखो आपने सस्पेंशन में भी ऐसा ही पढ़ा होगा ना कि दो फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज एक डिस्पर्सिव फेज। ये भी सेम थोड़ा थोड़ा उसी की तरह ही है, बस इसमें पार्टिकल्स का साइज वगैरह ऊपर नीचे हो जाता है बस। ठीक है, तो आगे समझते हैं कोलोइडल डिस्पर्जन और डिस्पर्स सिस्टम इज। देखो कोलोइडल डिस्पर्जन को ही हम डिस्पर्स सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इज डिफाइंड एज अ सिस्टम इन विच वन फेज डिस्पर्स फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अनदर फेज डिस्पर्सन मीडियम या कॉन्टिन्यूअस फेज। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो डायरेक्ट डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। कोई भी हमारा बीकर है, इसमें कोई भी मतलब फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड को हम कहेंगे इसमें डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम यानी कि जिसमें डिस्पर्स्ड हो रहे हैं पार्टिकल, वो होगा डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि विच वन फेज इज डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज कौन सा होगा, जो कि मिला होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लूँ मैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कोई भी आपने गिलास लिया, इसमें पानी लिया आपने, तो पानी जो होगा ना वो होगा आपका डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, और मान लो इसमें आप चीनी घोल रहे हो, तो आपने चीनी गेरी, तो चीनी होगी इसमें डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, अब आ गया ना समझ में, ये होगा आपका डिस्पर्स फेज। यानी कि जिसको हम मिला रहे हैं, जिस पार्टिकल वगैरह को हम मिला रहे हैं, तो वो होगा डिस्पर्स्ड फेज, और जिस में मिला रहे हैं, जिस मीडियम में मिला रहे हैं, वो होगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, तो अब आप क्लियर हो गया। अब कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहाँ पर डिस्पर्जन को हम कंटिन्यूअस फेज भी बोल सकते हैं, डिस्पर्स वाले को डिसकंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं। ओके, दिस फिनोमेना इज नोन एज कोलोइडल डिस्पर्जन एंड दिस सिस्टम नोन एज कोलोइड। देखो ये जितना भी ये सारा फिनोमिना हुआ है, ये सारा कोलोइडल डिस्पर्जन कहलाता है, और इस सब जो सब्सटेंस बनते हैं इससे वो कहलाता है हमें कोलोइड। ओके, इन दिस वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्जेक्ट। देखो कोलोइडल डिस्पर्जन की एक खासियत बात ये होती है, ये जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड जो दिख रहे हैं ना आपको इसमें, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ओके, द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये पार्टिकल साइज है डिस्पर्स्ड फेज का। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे सस्पेंशन इमल्सन हो गया, फॉग, स्प्रे, मिल्क। ठीक है, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो नेक्स्ट सिलेबस में हमारी बात कही गई है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स्ड सिस्टम। ठीक है, ये रहा। तो अब इसी को ऊपर बात करते हैं।
तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट ऑफ टू फेजेस। तो इसमें फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट दे आर ऑफ 8 टाइप, 8 टाइप के होते हैं। तो इसमें हमको पूरा दिखाना पड़ेगा कि कौन सा डिस्पर्स फेज है, कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है, क्या सिस्टम के नेम है उसका, कुछ एग्जांपल। जैसे कि डिस्पर्स फेज होगा हमारा सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो इस सिस्टम कहलाएगा सॉलिड सस्पेंशन, ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि कोलोइडल गोल्ड, ये एग्जांपल इसका। ऐसे ही डिस्पर्स फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, सिस्टम कहलाएगा हमारा जेल। जेल आपने देखा है ना, जो डिस्पर्स फेज है वो लिक्विड है मानो, और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड। तो जेल आपने फॉर्म देखा भी होगा, हाथ में टच भी करा होगा। तो यही हमारा वो होता है कि उसमें डिस्पर्स फेज जो होता है ना वो लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है। एग्जाम्पल इसके वैक्स हो गए, जेल्स हो गए ये। फिर आप पढ़ लेना, ये सारा वही लिख रहा है, सॉलिड सस्पेंशन, जेल्स, सॉलिड फोम, सॉलिड इमल्सन, इमल्सन फोम, एरोसोल्स, एरोसोल्स ऑफ सॉलिड, एरोसोल्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो आप पढ़ लेना, ये पूरा क्लासिफिकेशन है, ईजी है, आपके समझ में आ रहा भी होगा। नोट, एक नोट है इसमें देख लो, गैस इन गैस नॉट फॉर्म बिकॉज गैस मिक्सड इन गैस होमोजीनियसली एंड कोलोइडल डिस्पर्स आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस। जैसे अभी पीछे बात करी मैंने कि कोलोइडल सिस्टम जो है ये सारा हेट्रोजीनियस होता है। तो अब गैस मान लो लिक्विड को हम लिक्विड में मिलाएंगे तो ये होमोजीनियस नहीं बनेगा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग लिक्विड भी ले सकते हैं। बट अगर गैस को गैस में मिलाएंगे ना तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर लेगा, इसलिए ये इसमें नहीं आता है इस कैटेगरी में। ओके, तो यहाँ पर नोट करके मैंने लिख भी दिया है, कभी आप कंफ्यूज हो। अब देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल डायमीटर के ऊपर, ठीक है। पार्टिकल डायमीटर के ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट आता है इसमें मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, जिसका साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। और यहाँ पर साइज किसकी बात कही गई, जो डिस्पर्स्ड फेज है, जैसे चीनी बताई थी ना मैंने, उसका साइज मान लो 1 नैनोमीटर से छोटा है ना अगर, तो वो कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। These are those dispersion in which particle size of dispersed phase is less than 1 नैनोमीटर। तो ये एक ऐसा डिस्पर्जन है जिसमें पार्टिकल का साइज, जो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल साइज है उसका जो साइज रहता है वो 1 नैनोमीटर से कम का होता है। दीज आर इनविजिबल इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये इनविजिबल रहते हैं, हमको नहीं दिख पाते हैं। देयर पार्टिकल आर पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर हम डिस्पर्स फेज को अलग करना चाहते हैं तो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर के थ्रू हम कर सकते हैं। पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। अगर हम इस मान लो ऐसे खड़ा कर दें पूरे सॉल्यूशन को, इसको, तो जो पार्टिकल होते हैं जैसे सस्पेंशन में नीचे आके बैठ जाते हैं, तो ऐसे इसमें नहीं बैठेंगे आके। क्यों? क्योंकि इसमें जो 1 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल है, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। सेकेंड है इसमें अंडरगो रैपिड डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन में अंडरगो बहुत तेज जाते हैं। एग्जांपल जैसे कि ऑर्डिनरी आयंस हो गए, ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस, ये। सेकंड इसका सिस्टम है कोलोइडल डिस्पर्जन। कोलोइडल डिस्पर्जन वही है जो अभी आपने पढ़ा है। तो इसका जो इसमें जो साइज होता है ना वो डिस्पर्स फेज का होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर। अभी आपने पीछे देखा था ना वही। तो कैन नॉट बी विजिबल इन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप बट कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस वाले सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेज है उनको हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसको हम पास कराते हैं फिल्टर पेपर से बट नॉट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिर्फ फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्ट्रेशन करा सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं। इट कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा इसको सेपरेटेड कर सकते हैं। डिफ्यूजन इसका होता है बहुत ही स्लो। एग्जाम्पल जैसे कि कोलोइडल सिल्वर सॉल्ट्स हो गए, नेचुरल सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। थर्ड है इसका कोर्स डिस्पर्जन। कोर्स डिस्पर्जन आपकी देखो यूनिट नंबर 3B कोर्स डिस्पर्जन के ऊपर ही है पूरी। तो कोर्स डिस्पर्जन यही है। इसमें जो साइज होता है ना वो मोर देन 1 माइक्रोमीटर होता है। जो डिस्पर्स फेज का साइज होगा वो 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा। दीज आर दोज डिस्पर्जन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज मोर देन 1 माइक्रोमीटर। इन दिस पार्टिकल विजिबल अंडर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जो आपका एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी होता है ना, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके अंदर भी पार्टिकल्स दिख जाते हैं हमको। पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर और सैंपल पेपर में किसी के थ्रू पास नहीं हो सकते, ना फिल्टर पेपर के थ्रू ना सैंपल पेपर के थ्रू। पार्टिकल सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी। और इस वाले चीज में कोर्स डिस्पर्जन वाले सिस्टम में पार्टिकल्स जो होंगे वो सबसे ज़्यादा तेजी से डाउन हो जाएंगे, मतलब ग्रेविटी के कारण नीचे जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे और ये डिफ्यूजन नहीं करते हैं ये पार्टिकल्स। एग्जाम्पल जैसे इमल्सन, सस्पेंशन, रेड ब्लड सेल्स, ये। तो अभी आपने देखा है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स्ड सिस्टम। अब देखते हैं इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको इन्हीं जो सिस्टम अभी हमने पीछे पढ़ा है क्लासिफिकेशन में, उनकी ही कुछ जनरल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है।
जैसे कि कोई कैरेक्टरिस्टिक यानी कि भाई प्रॉपर्टी, तो पार्टिकल साइज यहाँ पर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक इसकी लिखी हुई है, यहाँ पर तीनों का अलग अलग बताया गया है। तो जैसे पार्टिकल साइज है, मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन में होता है आपका 1 नैनोमीटर से कम का, कॉलिडल में होता है आपका 1 नैनोमीटर से 1 आएगा इसमें 0. ये 1 ही आएगा, ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, और इसमें मोर देन 1 माइक्रोमीटर। ओके, तो विजिबिलिटी इसकी होती है, इनविजिबल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और ये हमको विजिबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर भी हमको दिख जाता है। डिफ्यूजन रेट इसका रैपिड होता है मॉलिक्यूलर वाले का, कोलोइडल का बहुत स्लो, और ये डिफ्यूज ही नहीं होते कोर्स वाले। ऐसे ही सेपरेशन की पॉसिबल नहीं है मॉलिक्यूलर वाले की, और इसकी हो जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन से, और इसकी हो जाती है आपकी नहीं सॉरी इसकी हो जाती है सेमी परमेबल से, और इसकी फिल्टर पेपर के द्वारा भी हो सकती है। ओके, अब 5th पॉइंट है हमारा सेटलिंग ऑफ पार्टिकल। इसमें कोई पार्टिकल सेटल नहीं होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेटल हो जाते हैं, और इसमें अंडर ग्रेविटी के कारण। 6th आपका नेचर कैसा होता है, इसका होता है मॉलिक्यूलर वाले का होमोजीनियस, इसका हेट्रोजीनियस, ठीक है, दोनों का सेम है, इसका अलग है। अपीयरेंस इसका ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस होती है मॉलिक्यूलर वाले का, क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज ही इतना कम होता है, वो हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी अंदर भी इनविजिबल होता है। अब आप सोच सकते हो कितना कम पार्टिकल साइज है। इसका थोड़ा क्लाउडी सा देखने में लगता है, और ये ओपेक होता है। टिंडल इफेक्ट, इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं होता है कोई भी ये शो करता है, ये भी शो करता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ब्राउनियन मोशन भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई ब्राउनियन मोशन नहीं होता है, इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा होता है, और इसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर एग्जाम्पल जैसे बात कर ले, एग्जाम्पल अभी पीछे बता के आया हूँ मैं। मॉलिक्यूलर वाले को हो गए ऑर्डिनरी आयंस, ग्लूकोज सॉल्यूशन, कोलिडल वाले को हो गए आपके नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, और ये कोर्स वाले को हो गए आपके सस्पेंशन इमल्स है। ठीक है, तो देखो अभी हमने बात करी है सिर्फ और सिर्फ समझा है कि ये कोलोइडल डिस्पर्सन क्या है। फिर कुछ क्लासिफिकेशन देखे थे डिस्पर्स सिस्टम के, 2 तरीके से देखे थे, एक अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज, और फिर अब देखेंगे देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ तक हमने अभी कवर कर लिया है, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।